ये भी बात तय है कि 2 सितंबर को अनुदेशकों का कोर्ट नंबर 8 में 1 नंबर पर मुकदमा लगा हुआ है। 1 नंबर पर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के केस 1 नंबर पर कम लगते हैं। पिछली बार भी जज महोदय ने यह बात कही थी कि टॉप ऑफ बोर्ड लगेगा तो केस 1 नंबर पर लगा। इस बार भी 1 नंबर पर ही लगाए, और 1 नंबर पर जब केस लगाए तो सुनवाई भी निश्चित तय है। अब देखना यह है कि इस केस में कल यानी 2 सितंबर को सुनवाई क्या होती है। और 2 सितंबर को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक भी बुलाई है। बड़े समय से प्रतीक्षा है। धीरे धीरे 18 तारीख नजदीक आ रही है। अधिकारियों में भी उठापटक मची है कि आखिर हम अदालत में क्या हल्फनामा दाखिल करेंगे। ये बातें बड़ी तेजी से अब बड़े लेवल पर चल रही हैं, क्योंकि जितने अधिकारियों के नाम हैं वो सब बड़े लेवल के हैं। एसीएस दीपक कुमार मौजूदा चीफ सेक्रेटरी का पदभार संभाल रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी शशि प्रकाश गोयल जी छुट्टी पर हैं, और जब तक वो छुट्टी पर हैं तब तक सेक्रेटरी का कार्यभार भी दीपक कुमार जी पर है, जो बेसिक शिक्षा विभाग के एसीएस हैं। ऐसे में दोनों पदों की जिम्मेदारी उनकी बन गई, तो उस केस में किसे एफिडेविट देना है? दीपक कुमार जी को। दूसरे नंबर पर किसे देना है? महानिदेशक शिक्षा कंचन वर्मा जी को। वो भी प्रमुख सचिव स्तर की अधिकारी हैं। तीसरे नंबर पर प्रताप सिंह बघेल, जो बेसिक शिक्षा के सचिव हैं। और चौथे नंबर पर जो हैं वो भी सचिव हैं, सुरेंद्र नाथ तिवारी। तो कितने लोग हैं जिम्मेदार बड़े पदों पर, जिन्हें अपना हल्फनामा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना है। और इस हल्फनामा में उन्हें लिखना है कि हम माननीय अदालत के आदेश को प्रतिपालन करते हैं। हमें जो जनवरी 2024 में माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए थे, हम उन्हें फुलफिल करते हैं, उनके आदेश का हम पालन करते हैं। हम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं करते हैं, यानी हम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं कर रहे हैं। वो बात दीगर थी कि हम कुछ समय तक डिले किया, लेकिन जो हल्फनामा 23 जुलाई को दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट खोल दिया है कि इसमें तकनीकी व्यवस्थाओं के चलते कुछ पहले तकनीकी कमियां हुई हैं, जिनके चलते हमें कोर्ट ने वापस कर दिया था। तो तकनीकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हुए हम ये चीज आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि बाद में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो ऐसे में हो सकता है कि इस बार कुछ प्रस्ताव पास हो जाए, कुछ प्रस्ताव रखा जाए, कुछ प्रस्ताव पर डिस्कस हो, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। आज शिव कुमार शुक्ला जी से अभी जब बातचीत होगी तो उनसे पूछेंगे लखनऊ में रहे तो किस किस से मुलाकात हुई, किस किस से बात हुई, और किस किस ने इस पूरे मामले पर आपको आश्वासन दिया। सब लोग ये चाह रहे हैं कि समर कैंप का पैसा मिलना चाहिए। बहुत से लोग ये चाह रहे हैं कि व्यवस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए। हमें मानदेय कब मिलेगा? हमें मानदेय कब मिलेगा? कब हमारा वेतन बढ़ेगा? कब हमें ट्रांसफर की प्रक्रिया से रूबरू होंगे? जनवरी से लेके सितंबर आ गया, अभी तक तो आदेश लागू नहीं हुआ। हेल्थ कार्ड की घोषणा जनवरी में हो गई, अभी तक लागू नहीं हुई। जब जून का महीना था, तपती दोपहरी थी, घर से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, लू से इतनी मौतें हो गई, गर्मी से इतने लोग झुलस गए, जब ये सब खबरें चल रही थी। शिक्षक तब कोई घूम रहा था, घूम रहा था, कोई श्रीनगर जा रहा था, तो कोई नैनीताल जा रहा था। तब शिक्षा मित्र अनुदेशक समर कैंप उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चला रहे थे, प्राइमरी कंपोजिट विद्यालयों में चला रहे थे।
उनका जो 6-6 हजार रुपया मिलना था वो आज तक क्यों नहीं मिला? क्या इन सब मुद्दों पर इस बैठक में डिस्कस हुआ? क्या इस बैठक में डिस्कस हुआ कि फर्रुखाबाद के लोगों का 2018 में 3 माह का वेतन नहीं मिला? क्या ये फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष ने इस बैठक में अपनी बात रखी? क्या मांडलिक मंत्री जो कानपुर के हैं, क्या उन्होंने ये बात रखी कि फर्रुखाबाद में 3 माह का वेतन नहीं मिला है? क्या आगरा के मांडलिक मंत्री ने ये बात रखी कि मथुरा में जिला अध्यक्षों को कई को 11 महीने का वेतन नहीं मिला है? क्या जो लोग वीएलओ की ड्यूटी से जूझ रहे हैं तो इसकी चर्चा हुई? ये बहुत चीजें आज की संगठन की बैठक में हुई कि नहीं हुई, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। अभी आएंगे शुक्ला जी, और लखनऊ में जब वो मौजूद हैं तो क्या किन किन लोगों से मुलाकात हुई, ये सब मंच पर बैठे लोग हैं, ये सब सामने बैठे शिक्षा मित्र संगठन